अदृश्य शहर का रहस्य, 2045 का एक साइबरनेटिक सपना। यह सब शुरू हुआ था एक पुरानी डायरी से, मेरे दादाजी की डायरी। वे एक मशहूर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने प्रिज्म नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। प्रोजेक्ट प्रिज्म नाम से ही एक रहस्य। डायरी में अजीबोगरीब कोट और नक्शे थे जो एक अदृश्य शहर की बात करते थे। आरव का हाथ उसके पन्नों को पलट रहा है। कुछ पुराने ब्लूप्रिंट्स और कोड्स दिखते हैं। मैंने सोचा यह सब पागलपन है, लेकिन फिर मुझे मिली एक पुरानी वीआर हेडसेट जो उस डायरी के साथ रखी थी। जैसे ही मैंने उसे पहना, मैं उस शहर में था। यह कोई साधारण वर्चुअल रियलिटी नहीं थी। यह इतना वास्तविक था कि मैं हवा को महसूस कर सकता था, इमारतों की ठंडी सतह को छू सकता था। शहर का नाम था नियो इकोस, पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई द्वारा संचालित। अचानक विजुअल्स बदलते हैं। शहर नियो इकोस का भव्य दृश्य, ड्रोन शॉट्स, ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाइंग कारें, लेकिन अभी भी कोई इंसान नहीं। लेकिन इस शहर में एक अजीब खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई चहलकदमी नहीं, बस एआई की धीमी हमिंग साउंड। मैंने डायरी के कोड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही मैंने एक कोड डाला, एक डिजिटल आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। एक एआई अवतार जिसका नाम ओरेकल था। एक डिजिटल आकृति ओरेकल उसके सामने होलोग्राफिक रूप में प्रकट होती है। ओरेकल की आवाज धीमी, सिंथेटिक और रहस्यमयी है। ओरेकल, धीमी, सिंथेटिक आवाज। आपका स्वागत है आरव। आपने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे कोई नहीं खोल सका। ओरेकल ने मुझे बताया कि न्यू इकोस कोई वर्चुअल शहर नहीं था। यह एक वास्तविक शहर था जिसे मेरे दादाजी ने एक प्रयोग के रूप में बनाया था। एक ऐसा शहर जहां इंसान अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर सकते थे ताकि वे अमर हो सके। लेकिन कुछ गलत हो गया था। ओरेकल ने मुझे बताया कि एक साइबरनेटिक वायरस ने शहर पर हमला कर दिया था जिसने सभी इंसानी चेतनाओं को ट्रैप कर लिया। दादाजी ने इस वायरस को रोकने के लिए अपनी चेतना को भी इस शहर में अपलोड कर दिया था, एक आखिरी उम्मीद के रूप में। कुछ ग्लिचेस दिखते हैं। एआई बिल्डिंग्स में लाल रंग की लाइटें जलती बुझती हैं। ओरेकल के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट दिखती है। पुराने न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हैं जिसमें दादाजी की तस्वीर है और मिस्टीरियस प्रोजेक्ट लिखा है। तो क्या दादाजी यहीं कहीं थे? क्या मैं उन्हें बचा सकता था? ओरेकल ने मुझे एक कोड तक ले जाने का रास्ता दिखाया जहां वायरस का स्रोत था। अगर तुम इसे निष्क्रिय कर सको तो शायद सभी चेतनाएं मुक्त हो सके, ओरेकल ने कहा। रास्ता आसान नहीं था। मुझे एआई द्वारा बनाए गए पहेलियों को हल करना पड़ा और कई डिजिटल बाधाओं को पार करना पड़ा। अंत में मैं उस कोर तक पहुंचा। वह एक चमकती हुई क्रिस्टल संरचना थी जिसमें से लाल किरणें निकल रही थीं। अंत में एक विशाल चमकता हुआ कोर। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। यह दादाजी की आवाज थी। वे मुझसे बात कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। दादाजी की आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड, कमजोर। आरव, तुम आ गए। इसे मत छुओ। यह वायरस नहीं, यह मेरा अंतिम प्रयास है। एक पुल दूसरी दुनिया के लिए। रहस्यमयी और विचारणीय लहजे में मैं जम गया। दादाजी क्या कह रहे थे? क्या यह कोर वायरस नहीं था? क्या वे कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे? अचानक वीआर हेडसेट से एक झटका लगा और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश फ्लैश हुआ। प्रोजेक्ट प्रिज्म स्टिल एक्टिव। विजुअल आरव का चेहरा भ्रमित और हैरान। वीआर हेडसेट उतारता है। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ प्रोजेक्ट प्रिज्म स्टिल एक्टिव टेक्स्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक और तेज, फिर अचानक कट जाती है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्यू इकोस का रहस्य क्या है? क्या दादाजी जीवित हैं? और प्रोजेक्ट प्रिज्म क्या है? मुझे आपके विचारों की जरूरत है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लाऊंगा।